Hello friends, again welcome to vipsfoundation.org. In this video, we again discuss about the grading metrics for accreditation standards. In this video, you can just see the classroom area, laboratory area. मीन्स आपको क्लासरूम, लैब, प्लेसमेंट सेल, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कई बार बात कर चुके हैं कि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली होना चाहिए. इवन अब गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं जिसमें कि हाइब्रिड क्लासरूम का जिक्र किया है. हाइब्रिड क्लासरूम दैट मीन्स कि लैब एंड क्लासरूम यू कैन क्लब टुगेदर लाइक. लेकिन लैब का एरिया उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपका लैब का एरिया जितना उन्होंने दिया है, सपोज 300 स्क्वायर फीट दिया है, 400 स्क्वायर फीट दिया है, आपका उतना होना मैंडेटरी है. क्लासरूम को यू कैन डू द हाइब्रिड मीन्स मर्ज कर सकते हैं, पर सिटिंग कैपेसिटी क्लासरूम की जितनी होगी उतनी ही आपको सीट्स अलॉट होंगी. 200 स्क्वायर फीट के एरिया में आपको 20 स्टूडेंट्स के सीट्स मिलती है. 20 स्टूडेंट्स दैट मीन्स कि अगर ट्रेनर आपके ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि आपके बैचेस ज़्यादा मिल जाएंगे. तो दैट्स टोटली डिपेंड ऑन द स्पेस एंड द फैकल्टी, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. इसमें हम देख रहे हैं कुछ लाइक आपके जो गाइडलाइंस है कि कैसे ग्रेडिंग सिस्टम में पॉइंट्स आपको मिलेंगे कि वॉशरूम सेपरेट होना चाहिए मेल फीमेल के लिए, क्लीननेस, हाइजीन, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब चीज़ें होनी चाहिए. फर्स्ट एड किट के अंदर ये सभी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए लाइक डिसइंफेक्टेंट्स, मेडिसिन, रोलर, बैंडेजेस, इमरजेंसी टेलीफोन नंबर्स हर एक जगह डिस्प्ले होने चाहिए. फॉर्म बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, या फायर एक्सटिंग्विशर किसी भी इनमें से जो 6 आप देख पा रहे हैं इनमें से कोई भी एक फायर एक्सटिंग्विशर आपके सेंटर में होना चाहिए. ऑन ईच फ्लोर मैंडेटरी है. देन बायोमेट्रिक डिवाइस AEBAS, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हैं. एंड देन AEBS जो होती है वो आधार इनेबल्ड होती है बायोमेट्रिक डिवाइस, जिसमें कि बच्चे की प्लस ट्रेनर की दोनों की अटेंडेंस इसी के थ्रू लगेगी. ट्रेनर्स जो है निस्बत क्वालिफाइड होने चाहिए या लास्ट ईयर के PMKVY के सेक्टर स्किल काउंसिल से सर्टिफाइड होने चाहिए. इवन अगर आपके ट्रेनर्स जो हैं क्वालिफ़िकेशन सपोजली किसी ट्रेनर की मांगी है डिप्लोमा इन पर्टिकुलर फील्ड, बट ही और शी मे नॉट बी निस्बत और SSC क्वालिफाइड, देन एज पर द इंस्पेक्शन तो ओके है, उनका एक्सपीरियंस भी काउंट होगा, उनका रिज्यूम भी काउंट होगा, पर आफ्टरवर्ड्स उनको ट्रेनिंग करना मैंडेटरी होगा. ट्रेनिंग के लिए आप सेक्टर स्किल काउंसिल में कहीं पर भी आप भेज सकते हैं. ऑल ओवर इंडिया में ये वर्कशॉप्स को कंडक्ट करते हैं जहाँ पे जाकर आपके ट्रेनर्स ट्रेनिंग ले सकते हैं. दैट वुड बी चार्जेबल, डेफिनेटली होते हैं. और उसके बाद ट्रेनर को अपना एक सर्टिफिकेट भी SSC के थ्रू मिलता है, सेम वैसा ही जैसे कि एक स्टूडेंट को अपना सर्टिफिकेशन PMKVY के थ्रू या NSTC के थ्रू मिलता है. ट्रेनर एंड स्टूडेंट रेशो एज़ पर द गवर्नमेंट 30:1 का रेशो है. मीन्स 30 स्टूडेंट्स पे एक टीचर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. इसीलिए हमने बात करी कि ट्रेनर जितना आपका ज़्यादा है एक पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए, आपको प्रोबेबली सीट्स भी उसी हिसाब से मिल सकती है. क्वालिफाइड ट्रेनर होने चाहिए, उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए. मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ रिलैक्सेशन अलाउड इन एक्सपीरियंस, बट नो रिलैक्सेशन अलाउड इन क्वालिफिकेशन में नहीं है कोई भी. ओके. एंड ट्रेनर मीट्स मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज वेल एज मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द SSC. दैट मीन्स कि क्वालिफिकेशन सपोजली डिप्लोमा है, बट अगर गवर्नमेंट कहती है कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसी फील्ड में, सपोजली रिटेल एसोसिएट का आप कोई कोर्स ले रहे हो और रिटेल एसोसिएट का ही उनके पास एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 ईयर का होना चाहिए, तो दैट इज़ कंपल्सरी पार्ट. Trainer certified by SSC. What does that mean? In case the training center does not have all trainers certified by SSC, conditional accreditation may be awarded. Conditional accreditation means आपको अपने trainers को ट्रेनिंग दिलाना मैंडेटरी होगा. Training center needs to comply with this indicator within 6 months of conditional accreditation award date, else otherwise the ये विड्रॉ भी हो सकता है. मीन्स आपको ट्रेनर्स को सर्टिफिकेशन दिलाना मैंडेटरी है. अवेलेबिलिटी टूल्स की होनी बहुत ज़रूरी है आपके लेबोरेटरी में जो भी जॉब रोल ले रहे हैं. इसमें हमने बात की थी ग्रेडिंग सिस्टम A, B एंड C सेक्शन पे है. B सेक्शन कहता है कि आपके पास ये जो 50 पॉइंट्स का स्टैंडर्ड्स है, 50 पॉइंट्स दैट मीन्स कि आपका सेंटर एरिया 5000 स्क्वायर फीट का है तो आपको 7 पॉइंट ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं. अगर 3000 से
तक का है तो 5, इसी तरह से रिड्यूस होते जाएंगे तो आपके पॉइंट्स भी रिड्यूस होंगे। आपकी बिल्डिंग किस तरह की है, अगर स्टैंड अलोन बिल्डिंग है और इंस्टीट्यूशन है, फैक्ट्री है, या सिर्फ एक ट्रेनिंग सेंटर है तो 6 पॉइंट्स है, फैक्ट्री है तो 4 पॉइंट्स है, ठीक है। और अगर जो है इसी तरह के पॉइंट्स आपके रिड्यूस होगा। अगर फिर उसके बाद हम देखते हैं डिस्टेंस कंडीशन भी है कि आपका अगर सेंटर 3 किलोमीटर रेंज में है तो 5 पॉइंट आपको मिल जाते हैं। CCTV कैमराज आपके अगर हर एक क्लास में है तो आपको 4 पॉइंट्स मिलते हैं। मींस क्लासरूम में है, लैब में है, काउंसलिंग एरिया, रिसेप्शन, सभी जगह है, और पेंट्री में या फिर लिफ्ट में तो 4 पॉइंट्स है। सबसे अच्छी चीज़ है डिफरेंटली एबल्ड के लिए भी इसमें पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। तो अगर आपके सेंटर में रैम्प है, लिफ्ट है, वॉशरूम है डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए, तो आपके ऑटोमेटिकली 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे। प्रोजेक्टर्स अगर आपके क्लासरूम्स में हैं अवेलेबल, सभी क्लासरूम में, देन 4 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी वाईफाई है, 1 Mbps की स्पीड है आपका, तो देन 4 पॉइंट्स आपको मिलेगा। एडिशनल इंस्ट्रक्टर फैसिलिटीज़ आपके पास है, मींस पेंट्री है, पार्किंग फैसिलिटी है आपके एरिया के बाहर, आपके इंस्टीट्यूशन के बाहर, तो आपको 4 पॉइंट्स मिलेगा। IT कंप्यूटर लैब, ये चीज़ें देखिए मैंडेटरी नहीं है, पर अगर होती है तो 4 पॉइंट्स मिलेंगे। और पावर बैकअप फैसिलिटी आपके पास है, एयर कंडीशन है, देन 4 पॉइंट्स मिलेंगे। पावर बैकअप फैसिलिटी होने की वजह से 3 पॉइंट्स मिलेंगे। लाइब्रेरी फैसिलिटी होने की वजह से भी आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। एयर कंडीशन फैसिलिटी होने की वजह से आपका जो कि सभी क्लासरूम में है और अगर आपके लैब एरिया में है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। टोटल दैट मीन्स कि आपको जो स्कोर करना है वो 50 पॉइंट्स में से करना है, और आप इस 50 पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली अपने इंस्टीट्यूशन को 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार इस तरह की ग्रेडिंग दिलवा सकते हैं।